दोस्तों नमस्कार। मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से आज जन्माष्टमी के अवसर पर आपके पास एक विशेष रिपोर्ट लेके आया हूँ। और इस विशेष रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा शिकायत मुझे कृष्णपंथी भक्तों से है। शिकायत यह है कि आप 90% अगर कृष्णपंथियों से बात करेंगे, जो कृष्ण के भक्त हैं उनसे बात करेंगे, तो उनका सारा ध्यान कृष्ण जी की बाल लीला पर और उनके वो जो पूरे जो एक्ट थे बचपन के, उस पे सारा केंद्र उनका बच्चों का के बचपन के केंद्र पे उनका सारा भक्ति का केंद्र बना हुआ है। जबकि श्री कृष्ण जी की 136 वर्षीय यात्रा, मतलब 136 वर्ष वो जीवित रहे हैं। उनकी यात्रा में, इस जीवन यात्रा में जितनी भी बाल लीलाएँ हुई हैं, वो बाल लीलाएँ सिर्फ 12 से 13 साल, 14 साल तक की उम्र तक की है उन्होंने। 14 साल के बाद गुरु संदीपन आश्रम चले गए थे वो। उसके बाद उन्होंने कभी बाल लीला नहीं करी, कभी उन्होंने पीछे मुड़कर गोकुल की तरफ नहीं देखा, वृंदावन की तरफ नहीं देखा। जितनी भी उनकी क्रिया है, रास लीला और माखन चोरी, स्त्रियों के वस्त्र चुराना, ये सब प्रक्रिया जो है ये बाल लीला है उनकी। बाल मतलब बच्चे छोटे थे, इनोसेंट चाइल्ड। विरोधी इसका बहुत बड़ा बखान करते हैं कि साहब वो तो स्त्रियों के कपड़े चुरा लेते थे, वो चोरी करते थे, माखन की जगह जगह लोगों को परेशान करते थे। तो ये बचपन की बाल लीला है। लेकिन मेरा कहना यह है कि कृष्णपंथियों को, या मैं कह रहा हूँ सभी लोगों को, उनके पूरे 136 वर्ष के जो उनके बड़े बड़े उन्होंने जो कारनामे किए, जैसे सबसे बड़ा कारनामा तो उनका यह है कि गीता का ज्ञान उन्होंने लिया। गुरु संदीपन आश्रम में, गुरु संदीपन जो थे ये कात्यायन ऋषि के शिष्य थे। और कात्यायन ऋषि जो है वो कात्यायनी मतलब शाक्त समुदाय के थे। वो कात्यायनी जो माता थी उनको उन्होंने बचपन में बाल उसमें उन्होंने को प्राप्त किया था। छोटे बचपन में कात्यायनी माता आई थी उनके घर में। तो इतने सेवा करने वाले गुरु, उनके शिष्य संदीपन, तो जितना शाक्त का ज्ञान उन्होंने कृष्ण जी को दिया है, शाक्त का ज्ञान जो है बड़ा अलौकिक है। ये छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। यानी देवी की जो आराधना वाले जो ज्ञान है, उसी से उनकी कुंडली जागरण हुई। उसी का प्रतीक उनको जो है सुदर्शन चक्र परशुराम जी ने दी, उनको भेंट किया कि आप तो अब इसके लायक हो गए। तो ये जितने भी जो उनकी कुंडली जागरण वाले, योग वाले, जितने भी जो उनको योगी कहा गया है, योगी राज कृष्ण कहा गया, ये सब जो प्रक्रिया ऐसे जादू टोने से नहीं मिली है। लोग कहते हैं जादूगर हैं, जादू टोना करते हैं, ऐसे नहीं मिली है। उसके लिए बड़े कठिन परिश्रम किया है उन्होंने, कठिन तपस्या करी है। 64 ललित कलाएँ उन्होंने प्राप्त करी थी। ये सब जो है ऐसे जादू टोने से नहीं, खूब तपस्या करने के बाद उनको मिली है। और उस तपस्या के साथ में ये सब चीज़ मैं आपको डिस्कस करूँगा। चलिए पहले शुरुआत करते हैं कि उनका जो जन्म में हमको इस साल कंट्रोवर्सी ये हो रही थी कि 6 तारीख को, यानी कल 4 बजे शाम से जन्माष्टमी शुरू हुई है। यानी आषाढ़ पक्ष की जो कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी रहती है, उस दिन उनका जन्म हुआ है। तो 4 बजे रात से चालू हुई, 4 बजे शाम से चालू हुई कल। कुछ लोगों ने जन्माष्टमी कल मनाई है, लेकिन उदया तिथि से हम लोग का जो मानक रहता है वो उदया तिथि से माना जाता है। उदया तिथि में जो तिथि रहती है वो मानी जाती है। आज शाम के 4 बजे तक उदया तिथि से जो है जन्माष्टमी है, इसलिए हम आज जन्माष्टमी की बात आपसे कर रहे हैं। तो आज कृष्ण जी का जन्म हुआ था और उनके जन्म के साथ ही इतनी विषम परिस्थिति में उनका जन्म हुआ है। सोचिए कि जिसको पैदा होते ही सबसे पहले डलिया में यमुना पार करके दूसरे माता के पास शरण लेनी पड़ी। यानी कितनी विषम परिस्थितियों में
कृष्ण जी ने संघर्ष किया और उनका हमेशा उनके जीवन पे तलवार लटकी ही रही जब तक वो बड़े नहीं हुए कि कोई राक्षस आ रहा है मारने, फिर कोई पूतना आ रही है तो कहीं कोई आ रहा है, ऐसे राक्षस लगातार आके उनको मारने का प्रयास करते रहे। यानी बाल्यकाल में ही उनको सबसे ज़्यादा मुसीबत का सामना भी करना पड़ा और उसी बाल्यकाल में उनकी जो लीलाएं इतने अलौकिक थी और उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनकी हर लीला में एक मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट का फंडा जुड़ा हुआ है उसमें। जैसे माखन जो है वो मटकियाँ फोड़ देते थे तो क्या होता था कि माखन बेचने ये लोग मथुरा जाते थे, राजधानी में मजबूरी थी। उनका कहना था कृष्ण जी का कि नहीं, आप कहीं बेचने मत जाइए, आप यहाँ पे उसको स्टोर करिए, यहाँ पे उसको करके यहाँ से उसको अपना व्यापार खुद करिए, दूसरे बेचोले के भरोसे व्यापार मत करिए। ये उनने बचपन में संदेश दिया उनको। माखन चोरी करने का जो उनका संदेश था कि माखन चोरी करने से जो एक महिलाओं में एक जागृति जो आती है, आपने उसको ऊपर लटका दिए मक्खन को, खुला मक्खन पड़ा है उसमें कीड़े गिर रहे हैं, कुछ गिर रहे हैं, तो ये सब जागरण के लिए उनको प्रोटेक्शन बनाने के लिए उन्होंने ये चालू करी कि भाई हाँ एक माखन चोर आता है, उससे आपको बचा के रखना है, तो उसका प्रोटेस्ट बढ़ाया उन्होंने। ऐसी जो महिलाओं के वस्त्र उठाने का एक बहुत बड़ा उनका जो वो उदाहरण है, तो महिलाओं के वस्त्र उठाने का उदाहरण ये है कि उन महिलाओं ने कहा कि भाई कृष्ण जी तुमको शर्म नहीं आती? तो उन्होंने कहा भाई शर्म तो आपको आना चाहिए, आप नग्न नहा रहे हो तो आपको शर्म आना चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई हम तो अकेले में नहा रहे थे, एकांत में नहा रहे थे। तो कृष्ण जी ने उस समय कहा एकांत में कहाँ थे आप? आपको भगवान देख रहे थे, भगवान सब तरफ रहते हैं ना, भगवान देख रहे थे। फिर आप इसको जल देवता कहते हैं, जल देवता देख रहे थे। इसमें जितने जो जल के जो वो है मछलियाँ और जितने भी प्रकार के जो जंतु हैं वो आपको देख रहे थे, तो शर्म आपको आना चाहिए। और दूसरे आपने ये नहीं सोचा कि छोटे छोटे कीड़े आपके इस जो गुप्तांगों से कहीं भी घुस सकते हैं, आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने उनको मलवा दिया कि आप गलत कर रहे हैं, आप जो है नग्न स्नान कभी नहीं करिए। और यही आप देख लिए सारे ग्रंथों में लिखा है कि नग्न स्नान करने से नदी का अपमान होता है, नग्न स्नान कभी नहीं करना चाहिए। तैसे उनके जो मैनेजमेंट के फंडे उन्होंने दिए हैं वो आदमी भूल गया है और उनकी बाल लीला की मोहकता में प्रसन्न है। जबकि कृष्ण जी की जो तपस्या है, कृष्ण जी की तपस्या आपको कहीं भी सीधे मोक्ष पहुंचाती है। एक हमारे आदरणीय पंडित जी थे, अब हैं कि नहीं क्या मालूम, रिटायर्ड एडिशनल एसपी, वो नारी बन के उनकी सेवा करते रहे। तो ये उनके कर्मों से आपने कुछ आत्मसात नहीं किया, आप उनकी राधा बन के आप उनको जो है बुझाने की कोशिश करते रहे। ऐसे कई इसमें आप देखेंगे बड़े उटपटांग उदाहरण है ये। जबकि राधा का प्रेम आप देखिए, राधा की शादी कृष्ण जी से कभी हो ही नहीं सकती थी, कृष्ण जी से बड़ी थी, वो बरसाने की थी, ये इधर के थे, फिर उम्र बड़ी थी, फिर उनकी शादी तय हो गई थी। लेकिन आप ये देखिए कि उनका जो प्रेम था, अच्छा उस समय उम्र कितनी थी? वही 8 से 12 साल के बीच की उम्र थी, कोई ऐसी बड़ी उम्र नहीं थी जिसको आप कहें कि युवा उम्र कि जिसमें लव हो जाता, वो वाली उम्र नहीं थी उनकी। लेकिन उस उम्र में उन्होंने उस निश्चल प्रेम को राधिका के माध्यम से जगत में प्रचारित प्रसारित किया कि शरीर से ही प्रेम नहीं होता है, आत्मा का प्रेम होता है। और राधा के प्रेम की परिकाष्ठा ये थी कि वो जो रासलीलाएँ होती थी, रासलीला की जो बात आती है, तो यहाँ तक हुआ कि नारी को इतना दबाया गया है कि वो उसको उन्मुक्त होने का कोई समय तो दो। तो वो उस 12 साल के बच्चे के साथ जो नृत्य करते थे वो लोग, सब लोग, ये उस बात का नारी की मतलब अंदर की जागृति का प्रतीक के रूप में उसको लिया जाना था। लेकिन लिया गया ये कि अरे रासलीला करते हैं, सब औरतों को आकर्षित करते हैं, ऐसा नहीं था। और उदाहरण आप देखिए कि राधिका का प्रेम कैसा था, इसका उदाहरण, एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको बताता हूँ। जब दूसरे लोगों ने कहा कि अरे राधिका ऐसी है वैसी, तो फिर कृष्ण जी ने एक नाटक किया। वो ऐसे बीमार हो गए, ऐसी लीला करी उनने
कि उसका कोई इलाज ही नहीं हो पा रहा था। और सारे जो गोपियाँ थीं और जितनी उनकी रानियाँ थीं, उन्होंने कहा भाई कि ये बुलाओ, कि संत को बुलाओ, वो जो बताएगा क्या इलाज है। तो संतों को बुलाया गया। तो एक संत ने कहा कि भाई देखो, जो इनसे सच्चा प्रेम करता होगा और वो अपने चरणों की धूल इनके अगर माथे पर लगाएगा तो ये ठीक हो जाएंगे। प्रेम सब करते थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हम अगर इनको अपने चरणों की धूल इनके माथे पे लगाएंगे तो हमको तो सैकड़ों साल का नरक मिल जाएगा। किसी ने हिम्मत नहीं करी। राधिका ने कहा हाँ, मैं अपने चरणों की धूल को लगाती हूँ, मैं इनके लिए 100 साल नरक भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये होता है निश्चल प्रेम। ये आजकल का प्रेम थोड़ी है। ये एक दूसरे को देख के आकर्षण हुआ और बस लव हो गया, वो नहीं है। ये निश्चल प्रेम है। इसका दूसरा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि एक बार ये हुआ कि भाई बहुत ने फिर वही लीला करी, बहुत बीमार हुए। संतों ने कहा भाई इनका तुलादान करो। तो रुक्मणी, सत्यभामा सब ने कहा हाँ तुलादान, हम तो इतने बड़े राजा के पत्नियां हैं, क्यों नहीं करेंगे। तो उनके तराजू में जब रखे गए गहने, सब चीज़ रखी गई, एक तराजू में कृष्ण जी को बिठाना और दूसरे पल्ले में सोना और चांदी सब रखना चालू किया। पूरा घर का पूरा संपत्ति आ गई, तब भी वो टस से मस नहीं हुए, नीचे से उठे ही नहीं। तब संत ने कहा कि ये संपत्ति से तोले जाने वाले नहीं है। ये कोई प्रेम, जिनको सच्चा प्रेम करता हो, कुछ भी रख देगा तो ये हो जाएगा। सबने कोशिश करी, नहीं हुआ। लेकिन राधा ने सिर्फ तुलसी का एक पत्ता दूसरे पल्ले पर रखा और तुलसी का पत्ता वाला पल्ला नीचे चला गया, कृष्ण जी ऊपर आ गया। ये होती है सच्चे प्रेम की परिकाष्ठा। आइए अब इनके वंश की बात करते हैं। तो ये चंद्रवंशी थे, यानी चंद्रमा के वंशज थे। चंद्रमा जो हैं ऋषि अत्रि के पुत्र थे। ऋषि अत्रि और अनसुईया के 3 पुत्र हुए थे, भगवान दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा। तो चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र हुए पुरूरवा, फिर आयुष, नहुष, उसके पुत्र हुए ययाति। ययाति की 2 पत्नी थी, एक देवयानी और दूसरा समिष्ठा। देवयानी से यदुवंश का प्रारंभ हुआ और समिष्ठा से पुरुवंश का प्रारंभ हुआ। पुरुवंश मतलब कौरव और पांडव। तो ये इसलिए इनके जो इनका संबंध था कृष्ण जी का कौरव पांडव से, इसी प्रकार का कजिन का संबंध था। तो ये इनका वंश है। ये अब हम बात करते हैं कि जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान प्राप्त में उनको कुंडली जागरण के बाद जो है परशुराम जी ने उनको सुदर्शन चक्र दिया था। तो मतलब सुदर्शन चक्र जो है सिर्फ कुंडली जागरण का प्रतीक था। वो कि जब अन्याय की सीमा पार हो जाएगी तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं कभी भी निकाल देंगे। और यही हुआ। शिशुपाल की माँ को मालूम था कि शिशुपाल का जो हत्या होनी है वो इनके कृष्ण जी के हाथों से वध होना है। तो उन्होंने कृष्ण जी से कहा था कि भाई आप जो है ऐसा कुछ करें कि इसका वध ना हो। तो उन्होंने भाई ये तो ज़रूरी है, वध होगा ही है, लेकिन उसके लिए तरीका क्या है कि मैं इसकी 100 गालियाँ माफ़ करूँगा, 100 गाली तक उसको माफ़ करूँगा, और 100 गाली में उसको वार्निंग भी करूँगा कि अब तुम्हारे साथ ज़्यादा अब जाती हो रही है। इस प्रकार से उन्होंने माँ को सांत्वना दी थी उसकी कि भाई मैं 100 गाली तक इसको मैं सहन करूँगा। और यही हुआ। जिस समय राष्ट्रीय यज्ञ होने वाला था पांडवों के द्वारा, जब उनकी नई राजधानी बनी, तो उसमें किसको पहले माना जाए, किसके पैर चरण धो जाए, तो उसमें सबने कृष्ण जी का नाम लिया। शिशुपाल ने उठ के उसका विरोध किया। शिशुपाल ने और विरोध में उनको गालियाँ देना शुरू कर दिया। तो सब रुष्ट हो चुके थे, सबने हथियार निकाल लिए थे। कृष्ण ने सबको शांत किया कि नहीं, जो इतना ये बोलना चाहता बोल ले। बोलते गए
कृष्ण जी ने फिर उनको आगाह किया, अब देखो 80 गालियाँ हो गई, अभी भी रुक जाओ। लेकिन वो गालियाँ नई नई गालियाँ निकालता ही रहा कृष्ण जी के लिए। 99 फिर उन्होंने वार्ड किया, देखो अब जो है एक ही गाली बची तुम्हारी, सोच लेना। तो उसने कहा मैं डरता नहीं हूँ और तुम ऐसे हो तुम वैसे हो। उसने गालियाँ 100 को भी क्रॉस कर लिया। जैसे 100 को क्रॉस किया कि उन्होंने अपने अंतर्मन से वो सुदर्शन चक्र प्रकट किया, उसकी गर्दन काट दी। तो इस प्रकार से कृष्ण जी ने योग से बहुत सी चीज़ें प्राप्त की थी। और उन्होंने, आप देखिए कितने शांतिप्रिय थे। जब भी उनको लगा कि यदुवंश खतरे में है तो उन्होंने राजधानी द्वारका ले गए। द्वारका ले गए, उन्होंने कहा नहीं, लड़ने से दूर रहो, जितना बच सकते हो बचो। और जब वही समय आया कौरव पांडव का, तो अर्जुन के अंदर जब उसमें माया का भाव आया, अर्जुन ने कहा मैं इनका कैसे इनका वध करूंगा, ये मेरे गुरु हैं, मेरे पिता हैं, सब पिता, मैं इनकी गोद में भी खेला हूँ। तो कृष्ण जी ने उनको पूरा गीता का उपदेश दिया। और वो गीता का उपदेश अभी तक सैकड़ों करोड़ों उसमें उसको समझने का प्रयास करते रहे, अभी तक उस गीता का पूरा महत्व ज्ञान लोग नहीं समझ पाए। इतने मतलब उनका योग का ज्ञान था, इतना उनकी तपस्या थी। केवल माखन चोर या केवल छोटे छोटे काम वाले नहीं थे, वो बहुत बड़े काम वाले थे। उन्होंने बहुत तपस्या करी है, छोटी मोटी तपस्या नहीं करी है। चलिए आपको गीता के ज्ञान की तरफ थोड़ा सा ले जाते हैं। गीता में ऐसा क्या लिखा है जिसको समझकर अंग्रेज भी हिंदुओं से घबराता था, भारत के लोगों से। ये किसी भी सीमा तक कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी भी सीमा तक कुछ भी कर सकते हैं। इनके लिए जान देना बहुत मामूली बात है। ये सब उनको गीता से समझ में आया कि ये गीता के ज्ञानी लोग हैं। ये गीता के ज्ञान में सीधा सीधा स्पष्ट लिखा है कि कर्तव्य जो है, कर्म करना जो है, कर्म करना आवश्यक है। और सांख्य योग को समझना बहुत जरूरी है। सांख्य योग क्या है कि पहले आप समझ लें कि आपके शरीर के अंदर जो है, ये शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर बना है। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। और जब सारे इसी मिट्टी से बने हैं तो अलग अलग क्यों हैं? अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि इसमें हर एक में रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण की मात्रा अलग अलग है। जैसे अगर दुर्योधन का उदाहरण लो तो दुर्योधन में रजोगुण की मात्रा ज़्यादा है और तमोगुण की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए वो धर्म की बात को समझते नहीं, धर्म की बात की कोई चीज़ को मानता नहीं है। यही अगर देखा जाएगा तो भीष्म में जो है सत्वगुण तो है, लेकिन तमोगुण भी है कि जो हमने प्रण ले लिया उसमें चाहे घाटा हो, नुकसान हो, हम करेंगे। उससे देश का बड़ा नुकसान हो रहा है, हुआ। अगर उस समय अगर भीष्म प्रतिज्ञा नहीं लेते कि मैं कभी राज संभालूंगा नहीं, केवल सत्ता जो भी रहेगा उसका मैं अनुयायी रहूँगा, तो उनको दुर्योधन जैसे लोगों की अनुयायिता नहीं करना पड़ता, धृतराज जैसे लोगों की उनके सबॉर्डिनेट नहीं बनना पड़ता। इतने योग्य थे वो, और देश का भला होता इसमें। तो इससे कुछ नुकसान हुए। इसी प्रकार द्रोणाचार्य का उदाहरण देख लीजिए। द्रोणाचार्य जो थे वो योग्य थे, खूब पढ़े लिखे थे और एक्सपर्ट थे, हर चीज़ के एक्सपर्ट थे, लेकिन उनको भी घमंड था। उस घमंड में ही उन्होंने एक लेव का अंगूठा मांगा अर्जुन के लिए। इसी घमंड में उन्होंने अपना जो पद था उसको राजा बनाने का संकल्प लिया। जबकि ऋषि का काम तो सिर्फ ये सब चीज़ों में नहीं पढ़ने का रहता, गुरु का काम तो सिर्फ तपस्या करने का रहता है। तो इस प्रकार से उनके सबके डिफेक्ट्स बताए उन्होंने, और अर्जुन को बताया कि देखिए कैसे कैसे जुए में इन लोगों ने धर्म का विरोध किया है। इसलिए इन अधर्मियों को मारकर पृथ्वी को भार से मुक्त करना जरूरी है। तब अर्जुन ने प्रश्न किया कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मैं तो पाप का विभागी हो जाऊँगा, इतने मर्डर करूँगा, ऐसे लोगों के मर्डर जिन्होंने मेरी सहायता करी उनके मर्डर करूँगा तो मैं तो नरक में चले जाऊँगा। तब उन्होंने समझाया, सांख्य योग यही से सांख्य योग चालू होता है कि
ये 5 तत्व और 5 पदार्थ और 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 जो है कर्मेंद्रिया, ऐसे मिला के 23 चीज़ का एक रथ मान के चलिए। उस रथ के अंदर आत्मा बैठी है। आत्मा क्या है? भगवान का जो तेज है उसका छोटा सा अंश, एक बिंदु बराबर, ज्योति बराबर अंश जो है वो आत्मा है। आप मान के चलिए कि आप आत्मा हैं। आपको कौन मार सकता है, कौन आपका नष्ट कर सकता है, कौन आपको कुछ कर सकता है? ये शरीर को अगर आपने अपना खुद को शरीर मान लिया, ये शरीर आप देख रहे हैं अनिल मिश्रा, इसकी उम्र 68 साल है, मर जाएगा। लेकिन आत्मा तो वही की वही है। आत्मा सैकड़ों साल से इस काया को बदलती रही है। मेन आत्मा है। ये आत्मा इन 23 पदार्थों के रथ पे सवार होकर अपनी कर्म योग की यात्रा करती है। और इसमें जितने दुष्कर्म होते हैं उसकी जो डस्ट है वो आत्मा पे आती है। जितने कर्म उसने किए उसकी आत्मा आती है। उसकी जो गर्द है वो इसके ऊपर लेप बनती है, इसलिए आत्मा को भार बनता है। लेकिन अगर निष्काम भक्ति करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, निष्काम योग करेंगे, तो इसका जो फल है वो आपको बुरा फल नहीं मिलेगा। जैसे अगर युद्ध आप कर रहे हैं, युद्ध अगर आप जीत गए, तो जीतने की अभिलाषा लेकर अगर आपने किया, जीतने के फल को लेकर अगर आपने किया कि मैं सम्राट बनूंगा, तो सम्राट बनते ही आपको जो है पूरे विश्व में जीतने की आपकी इच्छा प्रबल हो जाएगी। और अगर आपने सिर्फ इस मान से किया कि सिर्फ मेरे को यहाँ पर जो है अधर्मियों का नाश करना है और लोगों को सुख देना है, इस भाव से किया, तो आपको वो कर्मयोग नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से कर्मयोग को जो लगना है, निष्काम भक्ति से नहीं लगता है। सकाम भक्ति से करोगे, सकाम योग से करोगे तो लगेगा। अर्जुन ने पूछा कि ये निष्काम योग कैसे किया जाएगा, तो उन्होंने यही बताया कि आप मन में ये भाव रख के करें कि मैं जो भी कर रहा हूँ ईश्वर का काम कर रहा हूँ और समाज के हित का काम कर रहा हूँ। अगर आप समाज का हित सामने रखकर कोई काम करेंगे जिसमें सबका भला होगा, तो वो काम आपका किसी प्रकार से आपके अंदर बुरी चीज़ों का आविर्भाव नहीं होने देगी। और जो बुरी चीज़ें हैं वो तभी आती जब मोह पैदा हो। अगर आपने एक कार खरीदी इस मोह के साथ कि मैं इससे अपना स्टेटस सिंबल बनाऊंगा, तो वो कार आपको थोड़े दिन में ख़राब लगने लगेगी। आपको दूसरे कार लेने की इच्छा होगी, उससे बड़ी कार लेने की इच्छा होगी। यानी ये आपको मोह जो है ये बंधन होता है। इसी को कहा है ये कर्म, सकाम भक्ति वाला, सकाम योग का कर्म बंधन कहते हैं इसको। इसके विपरीत अगर एक कार आपने सिर्फ अपने केवल हेल्प के लिए खरीदी है, तो आपको ये भाव नहीं आएगा कि मैं कार बदल दूँ। काम चल रहा है ठीक है, लेकिन जहाँ आपके अंदर उसको दिखाने का भाव आया, तो ये इस प्रकार से छोटे छोटे उदाहरण से अपन समझ सकते हैं कि सकाम योग और सकाम भक्ति क्या होती है, निष्काम योग और निष्काम भक्ति क्या होती है। तो निष्काम योग से जो कर्म किया जाएगा वो आपके अंदर कोई इच्छा पैदा नहीं करेगा, और जब इच्छा पैदा नहीं होगी तो उससे कोई कर्म का निर्माण नहीं होगा, और कर्म का निर्माण नहीं होगा तो आप जब मरेंगे तो आपकी आत्मा के साथ पाप की गठरी नहीं जाएगी, क्योंकि आपने सोच के किया है कि हम ये पाप नहीं होने देंगे। जो भी किया है आपने समाज के भले के लिए किया है, कर्म वही किए हैं जिससे कि समाज का भला हो, तो वो पुण्य कर्म में जाएगा। तो इस प्रकार से सांख्य योग समझाया इन्होंने, निष्काम कर्मयोग समझाया, सकाम कर्मयोग समझाया कि सकाम करने से क्या क्या नुकसान है, निष्काम करने से क्या क्या फायदे हैं। इसी प्रकार निष्काम भक्ति करने के क्या क्या फायदे हैं और सकाम भक्ति करने के क्या क्या नुकसान हैं, ये सब उन्होंने जब सिखाया, अर्जुन को बताया, और फिर अपना जो विराट रूप का दर्शन उन्होंने कराया, तो विराट रूप के दर्शन मात्र से जो है अर्जुन के सारे ज्ञान चक्षु खुल गए।
इस विराट स्वरूप में वो पांचों तत्व दिख रहे थे, अग्निदेव, जल देव, वायुदेव, वराह देव, सब प्रकार के उनके वहाँ पे मुख थे। एक मुख से सारे मरने वाले लोग अंदर जा रहे थे, दूसरे मुख से जन्म लेते हुए पैदा हो रहे थे। ये विराट स्वरूप देखने के बाद अब उनका सारा संशय दूर हुआ। तो ऐसे प्रतापी योगी कृष्ण जी को केवल माखन चोर कह देने से उनके साथ न्याय नहीं हुआ। इसलिए गंभीरता से आप कृष्ण जी का जो चरित्र को अध्ययन करिए और उसको समझकर उनकी तपस्या उसी ढंग से करिए। प्रेम करना एक सीमा तक ठीक है, लेकिन निष्काम कर्मयोग किए बगैर आप किसी बड़े लेवल पे नहीं पहुंचेंगे। तो आपको चाहिए कि कृष्ण जी की भक्ति निर्मल मन से और निष्काम कर्मयोग से करें, निष्काम भक्ति करें। उनसे किसी सुख की उम्मीद ना करते हुए केवल कर्म के लिए और अपने मोक्ष के लिए अगर आप करेंगे तो आप कृष्ण जी के पास ज़्यादा नज़दीक पहुँचेंगे। वरना घर में जो है कृष्ण जी की होली खेलते रहो, कृष्ण जी के लिए जो है आप दूध दही मक्खन का मुँह लगाते रहो, उससे सिर्फ प्रथम चरण की पूजा ही होगी, अंतिम चरण तक की पूजा नहीं होगी। ये मैं आपको जो संदेश दे रहा हूँ ये सब शास्त्रों के सार के रूप में दे रहा हूँ। ये मनगढ़ंत मत समझिएगा आप, ये सब पढ़ेंगे आप तो अंत में इसी निर्णय में पहुँचेंगे। तो आपको चाहिए कि आप जो है इस प्रकार से तपस्या के मार्ग पे आगे बढ़ें, जिससे कि आप इस जो संसार के बंधनों से आपकी मुक्ति की तरफ कुछ आगे बढ़ाओ। और जितना आगे बढ़ा होगा उतने आपके जो अगले जन्म होंगे उसमें आपकी ज़्यादा अच्छे स्टेज पे आप जाएंगे। जितने ज़्यादा स्टेज पे जाएंगे उतना अच्छा आपका विश्व सुधरेगा। लेकिन ये मान लीजिए कि जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी तब तक आपकी आत्मा को बार बार शरीर के साथ में जन्म लेना पड़ेगा और शरीर के साथ बाहर निकलना पड़ेगा। आत्मा का मोक्ष तभी होगा जब वो निष्काम होगी। जब तक कर्म बंधन रहेगा, इसी को सांख्य योग कहा गया है। तो चलिए आप जो है इसी प्रकार के जो संस्कार हैं अपने बच्चों को देने का प्रयास करें, और इस जो मैंने आपको ये ज्ञान दिया है, इस ज्ञान का, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे लिंक को प्रसारित करिए। हमारे सनातन धर्म को आप जितना आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाइए, क्योंकि काफ़ी वैसे भी इसका नुकसान हो चुका है हमारी अल्प ज्ञानता के कारण। इसलिए मैं जानबूझ के ऐसे आपके लिंक्स दे रहा हूँ बना के कि जिसमें आप कम से कम कुछ तो इसके तरफ आएंगे। जब इसमें एक बार घुसेंगे तो आपको सैकड़ों लिंक मिलेंगे, मेरे से ज़्यादा विद्वान लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग मिलेंगे। तो मैं उनका सिर्फ गेट पास हूँ कि आपको बड़े बड़े विद्वानों के लिंक देखना चाहिए, वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि अब जो है बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने का मुझे नहीं लगता कि अब ये समय हम लोगों के पास रह गया है। सब साथ के ऊपर अगर है तो जो बच्चे हैं उनके पास समय नहीं। कृपया इसको करिए, किसी अगले बढ़िया चीज़ को लेकर मैं हाजिर हूँगा।